एक बिहारी होने के नाते जब आप विभिन्न प्रदेशों में बिहारी मजदूर, बिहारी छात्र और बिहारी लोगों के अपमानित करने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने, उनको प्रताड़ित करने और मारने जैसी घटनाएं की खबर सुनते हैं तो वास्तव में आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपका खून खौलने लगता है। बिहार के साथ साथ कई हिंदी भाषी और राज्य हैं जिनकी स्थिति दयनीय है पलायन को लेकर, लेकिन उसमें भी खासकर बिहार की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन हिंदी भाषी राज्यों में इतनी भारी संख्या में पलायन क्यों होता है? इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों हिंदी भाषी राज्यों के नागरिक ही पलायन के दंश को झेलने के लिए अभिशप्त क्यों हैं? क्या सिर्फ इन प्रदेशों की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या फिर समाज भी इसका दोषी है? अगर गहनता से देखेंगे तब पाते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में पलायन एक सतत, लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है। कोरोना वायरस के संकट के साथ प्रवासी मजदूरों की पीड़ा भी देश के सामने उभर कर आई। इसी के साथ बिहार एक बार फिर राष्ट्रव्यापी चर्चा का विषय बना, क्योंकि ज्यादातर प्रवासी मजदूर और कामगार बिहार के ही हैं। इसकी दुर्दशा को देखते हुए यह सवाल सिर उठाने लगा कि आखिर बिहार से इतने बड़े पैमाने पर पलायन अब भी क्यों जारी है। आज कोरोना संकट से उभरे देश को 1 वर्ष से ऊपर हो गया है। अन्य प्रांत अपने पटरी पर वापस आ रहे हैं, लेकिन बिहार में पलायन जारी है। कौन सी परिस्थिति है जो लोगों को अपना घर छोड़ने को बाध्य कर रही है? सच्चाई यह है कि बिहार से सिर्फ श्रमिक वर्ग का ही पलायन नहीं हुआ है, बल्कि वहां का मध्यम वर्ग भी शिक्षा और रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़कर महानगरों का रुख कर रहा है। राज्य सरकारों की बेरुखी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार रही है। बिहार देश के सबसे गरीब प्रदेशों में शुमार है, जहां की करीब 33.7% आबादी निर्धन रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। रोजगार के अवसरों का अभाव होने के कारण प्रदेश के नौजवान नौकरियों की तलाश में पलायन को मजबूर है। यही वजह है कि बिहार देश का दूसरा ऐसा प्रांत है जहां से रोजी रोटी की तलाश में सबसे अधिक लोग अन्य राज्यों का रुख करते हैं। कोरोना वायरस के कहर का असर देश के रोजगारों पर पड़ने की बात सामने आने से पहले ही बिहार के 40% युवा बेरोजगार हो चुके थे। यह आंकड़ा पीरियड लेबर्स फोर्स सर्वे यानी कि PLFS पर आधारित है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी की दर बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार सरकार चुनाव जीतने के लिए सुशासन का प्रचार कर रही है, मगर प्रदेश के गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए इस पर यकीन करना मुश्किल है। बिहार में 2011-12 और 2017-18 के दौरान बेरोजगारी की दर क्रमशः 2.5% और 7.2% रही है। इंडिया स्पेंट्स के विश्लेषण के अनुसार अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो बिहार में आपके लिए बेकारी की संभावना ज्यादा होती है। उद्योग और औपचारिक रोजगार के अवसर के अभाव में बिहार की आधी से अधिक युवा आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यही कारण है कि बिहार देश के सबसे गरीब सूबों में शुमार है, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 1/3 है। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 1.5 लाख रुपए सालाना है, जबकि बिहार में यह 54,383 रुपए है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का औसत 81,398 रुपए है, जिससे बिहार काफी पीछे है। सूचकांक के गरीबी के स्कोर कार्ड को देखें तो उससे भी ज्यादा दुखद पहलू सामने आता है। इसके अनुसार बिहार न सिर्फ अब पहले से अत्यंत गरीब राज्य है, बल्कि यह हर साल और गरीब होता जा रहा है। जबकि आजादी से पहले सभी की स्थिति दयनीय थी और आजादी के बाद सभी को समान समय मिला, लेकिन बिहार खुद को आगे नहीं ला पाया। बिहार का स्कोर 2018 में जहां 45 था, वहीं 2019 में फिसलकर 34 पर आ गया। दरअसल बिहार की तस्वीर बदलने के लिए, इसकी तरक्की के लिए प्रदेश सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खासतौर से प्रदेश के शिक्षा संबंधी बुनियादी जरूरतें की तरफ मुख्यमंत्री ने ध्यान ही नहीं दिया। बिहार में बीते 15 सालों से सुशासन का राग अलाप रही सरकार के कामकाज पर आलम यह है कि प्रदेश में 1 लाख की आबादी पर 7 कॉलेज हैं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 28 है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सरकार विफल रही है। शिक्षक और छात्र के अनुपात की बात करें तो बिहार में यह सबसे कम है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री वर्षों से शिक्षकों के खाली पदों पर अयोग्य उम्मीदवार नियुक्त करते रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर 55% शिक्षक ही आज पेशेवर तरीके से योग्य हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि शिक्षा को माफिया के हाथों में सौंप दिया गया है। बिहार में न सिर्फ शिक्षा का स्तर नष्ट पाया है, बल्कि पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वास्थ्य ढांचा और सामाजिक बुनियादी भी कमजोर हो रही है। बिहार सरकार की नाकामी के कारण ही इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोजी रोटी या बेहतर शिक्षा की तलाश में पलायन करना पड़ा, जो आज विभिन्न राज्यों में प्रताड़ित और अपमानित होकर जान गंवाकर मुसीबत को झेल रहे हैं।
लॉकडाउन के बाद जब मजदूरों के हालात देश के सामने आए तो चारों ओर से कहा जाने लगा कि प्रवासी मजदूर जहां कहीं फंसे हुए हैं उनको समुचित स्वास्थ्य देखभाल और बीच घर वापस भेजने का प्रबंध किया जाना चाहिए। वे जहां है वहीं रहना चाहते हैं तो इसके लिए भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मामले में शुरू में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया बेहद ढीला रहा। जब विभिन्न राज्यों ने अपने मजदूरों को वापस बुलाने का फैसला किया तब भी नीतीश बहुत मुस्तैद नहीं दिखे थे। अब जबकि और राज्यों के मजदूर घर पहुंचने लगे तब जाकर इन्होंने इस बारे में कुछ बोलना जरूरी समझा था। लगातार कई वर्षों से बिहार के मजदूर और बिहारी लोगों को अपने ही देश के विभिन्न प्रांतों में दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। कईयों ने रोजी रोटी के लिए सुदूर प्रदेशों में अपनी जान तक गंवा दी है। हाल ही में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में बिहारी मजदूरों के साथ हो रही अत्याचार बिहार की बदहाली का ताजा और पुख्ता उदाहरण है। लेकिन फिर भी पूर्ववर्ती सरकार हो या फिर वर्तमान, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चुनाव के समय ही उदित होते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जिसके पास समुद्र नहीं है, जिसके पास खनिज नहीं है, फिर भी वो बिहार से कई गुना बेहतर है। केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली समेत दक्षिण भारत के कई जगहों पर बिहारियों को जानवर समझा जाता है। बहरहाल इस संकट से गुजर जाने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं होने जा रही है। राज्य सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे बिहार की तस्वीर बदले और लोगों के सामने पलायन की नौबत ही ना आए।